राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण यानी कोटे के भीतर कोटा और SC के क्रीमीलेयर जातियों को आरक्षण से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। सामाजिक तौर पर लोगों ने भी इसका विरोध किया और राजनीतिक तौर पर भी नेता इसके विरोध में आ गए हैं, जो कि सबसे पहले BSP सुप्रीमो बहन कुमारी मैथ जी ने अपना बुलंद आवाज किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल X पर लिखती हैं, सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त आत्मसम्मान व स्वाभिमान हो पाया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित। उन्होंने दूसरे ट्वीट में अपने लिखी हैं, देश के SC/ST व OBC बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियां सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं, वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गई होती। यह BSP सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि जो भाजपा और कांग्रेस है, इन दोनों की भी बहुजनों के प्रति कोई भी इनका रवैया सुधारवादी नहीं है, बस इनका उदारवादी ही रहा है। नहीं तो अगर ये चाहते तो इस सूची को 9वीं अनुसूची में डालकर सुरक्षित कर दिया जाता। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने RJD के नेता श्री तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ हम नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ नहीं हैं, हम इसके विरोध में हैं और विरोध करेंगे। सुनिए तेजस्वी यादव की बात को। दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते?